हे संजय, कहो, क्या हुआ कुरुक्षेत्र में? क्या तुमने कुछ देखा? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। धृतराष्ट्र की आवाज़ में बड़ी बेचैनी थी। उनकी आंखों में चिंता और दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और युद्ध का बिगुल बज चुका था। उनके बेटे कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने थे। दोनों पक्षों में तनाव चरम पर था। बताओ संजय, मेरे बेटों और पांडवों ने क्या किया? कौन जीतेगा? क्या कोई संकेत है? धृतराष्ट्र के सवालों से माहौल और भी गंभीर हो गया। हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। संजय ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। हर योद्धा अपने स्थान पर खड़ा है। धृतराष्ट्र का दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। कुरुक्षेत्र के मैदान के बारे में बताओ संजय। वहाँ का माहौल कैसा है? पांडवों की सेना कैसी है? क्या वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं? संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताना शुरू किया। उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है और सब कुछ महाराज धृतराष्ट्र को बताने लगे। महाराज, पांडवों की सेना बहुत बड़ी है, बहुत सारे योद्धाओं से भरी हुई। यह सेना इतनी विशाल है कि इसके सामने खड़ा होना कठिन है। अर्जुन और भीम सबसे आगे हैं, संजय ने बताया। वे अपने शौर्य और पराक्रम से सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ युयुत्सु, सात्यकी और द्रुपद के बेटे भी हैं। ये सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर डटे हुए हैं। पांडव सेना का हाल सुनकर धृतराष्ट्र के माथे पर चिंता की लकीरें घिसने ककी इसकी गेस्कोस्ता हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विशाल सेना का सामना कैसे किया जाए। कौरवों की सेना कैसी है संजय? मेरे बेटे कैसे हैं? धृतराष्ट्र ने बेचैनी से पूछा। महाराज, कौरवों की सेना भी बहुत बलवान है, संजय ने बताया। भीष्म पितामह सेनापति हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महान योद्धा कौरवों के साथ हैं, संजय ने आगे बताया। धृतराष्ट्र के चेहरे पर एक पल के लिए संतोष दिखाई दिया। भीष्म और द्रोण, कौरव, रक्षा कवच, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने जवाब दिया, महाराज, वे दोनों बहुत दृढ़ हैं। उनके आगे पांडव सेना टिक नहीं पाएगी। संजय की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र को संतोष हुआ। कौरवों की अभेद्यता एक ऐसी शक्ति जो अजेय प्रतीत होती है, संजय ने आगे कहा। महाराज, कौरव सेना अभी तक अभेद्य दिख रही है। उनकी रणनीति और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। भीष्म पितामह के रहते पांडवों की जीत नामुमकिन है। उनकी उपस्थिति ही कौरवों को अजेय बनाती है। संजय की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र को थोड़ी राहत मिली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनके मन में एक शंका थी। क्या यह राहत स्थायी होगी? क्या पांडव इतनी आसानी से हार मान लेंगे? वे भी तो महान योद्धा हैं। समय ही बताएगा महाराज, संजय ने कहा। युद्ध का परिणाम अनिश्चित है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। हर तरफ संघर्ष और वीरता की कहानियां बिखरी पड़ी थी।